नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लर पे। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने भारत के इतिहास की अगली कड़ी लेकर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक का नाम है दोस्तों वैदिक संस्कृति। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आज का टॉपिक है अपना वैदिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल की संस्कृति काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है दोस्तों? तो ऋग्वैदिक संस्कृति काल जो पूछा है दोस्तों, तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, और दोस्तों 600 से 600 ईस्वी, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है? वैदिक संस्कृति जो काल है दोस्तों वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तो माना जाता है। 1500 ऋग्वैदिक, इसे कहते हैं ऋग्वैदिक संस्कृति या पूर्व वैदिक संस्कृति। इसके बाद में आएगी उत्तर वैदिक संस्कृति। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति काल दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों आर्य शब्द का अर्थ पूछा है, आर्य का मतलब क्या होता है? दोस्तों पहला ऑप्शन है वीर योद्धा, श्रेष्ठ कुलीन, यज्ञकर्ता, और ऑप्शन डी विद्वान। तो दोस्तों जो आर्य शब्द है उसका जो सही जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन या उच्च वर्ग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो आर्य आए थे भारत में उनके बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो पूछा दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी करते थे, वे झुंडों में भारत में रहते थे, वे नगरों में निवास करते थे। तो दोस्तों गलत कथन पूछा है। तो दोस्तों वे संस्कृत बोलते थे ये बात तो सही है, वे घुड़सवारी करते थे यही बात सही है, वे झुंडों में भारत में आए थे यही बात सही है। लेकिन दोस्तों इसमें गलत क्या है? इसमें गलत है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बात गलत है, वो नगरों में नहीं गाँव में रहते थे। अगला क्वेश्चन, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? कौन सी फसल थी जो वैदिक काल के लोग उसके बारे में जानते नहीं थे? तो दोस्तों वैदिक काल की जो फसल थी वो थी आपकी, जिसके बारे में आर्य लोग जानते नहीं थे दोस्तों, वो थी, सॉरी दोस्तों एक मिनट रुकिए आप, वो फसल थी आपकी, तो दोस्तों वो फसल कौन सी थी इसके बारे में आर्यों को पता नहीं था या ऋग्वैदिक काल के लोगों को जानकारी नहीं थी, वो थी तम्बाकू। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसके ऑप्शन है यजमान, और तुम्हारा श्रमण, अथर्वण और श्रेष्ठिन। तो दोस्तों ऐसे लोगों को तो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जानते थे? तो ऑप्शन है यजमान, और श्रमण, अथर्वण और श्रेष्ठिन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है? श्रमण। ऐसे लोगों को श्रमण कहा जाता, तो जो ब्राह्मणों का विरोध करते थे और वेदों का विरोध करते थे ऐसे लोगों को श्रमण कहते थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण जो अंग है वो दोस्तों वो है श्लोक सूत्र। ठीक है, वैदिक गणित के बारे में किस सूत्र में बताया गया? श्लोक सूत्र में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? दोस्तों वो तो आपको पता ही होगा, कौन सा वेद है जो प्राचीन संस्कृति के बारे में सूचना देता है? तो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद देता है इसके बारे में सूचना, वैदिक संस्कृति के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनमें सबसे जो क्रम है वो पूछा है कि कौन से क्रम में लिखे गए थे, सबसे पहले कौन सा था, बाद में कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया। दोस्तों ऑप्शन आप देख रहे हो ऑप्शन। ठीक है, वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद, वेद उपनिषद ब्राह्मण और अरण्यक, उपनिषद वेद ब्राह्मण और अरण्यक, और वेद अरण्यक ब्राह्मण और उपनिषद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो दोस्तों आंसर है वो वेद सबसे पहले लिखे, फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर अरण्य लिखे गए, फिर उपनिषद लिखे गए। तो दोस्तों ये लिखे गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेद कितनी है? तो दोस्तों आपको पता होगा कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है वो आप देख लीजिए, ऑप्शन कौन कौन से हैं इसमें? ये ऑप्शन है, 3 वेद हैं जिनको वेद त्रयी कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, वेद त्रयी जो है उसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है।
ठीक है। बाकी तीनों वेद हैं, तो अथर्ववेद वाले तीनों ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएंगे जिनमें अथर्ववेद लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर क्या होगा, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, इसको वेद तरीका आ जाता है तीनों को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते का मतलब है सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ये सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद से। ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, शिक्षा और व्यवसाय। दोस्तों ये मुख्य रूप से क्या करते थे, इनका मुख्य काम था पशुपालन, ये लोग पशुपालन करते थे। दोस्तों आपने देखा होगा इससे पुरानी जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में हमने देखा था। तो वहाँ के लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो देख रहे हो अजीब विडम्बना है कि इससे जो ऋग्वैदिक काल से पहले के लोग व्यापार करते थे और उसके बाद के जो लोग हैं वो पशुपालन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है, जो जीवन की जो प्रणाली थी वो दोबारा शुरू हो गई हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को समाप्त होने के बाद में ये ऋग्वैदिक काल दोबारा शुरू हुआ, इसी लोग पशुपालन पा पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। सी बात है, संगीत के ग्रंथ के बारे में पूछा, किस ग्रंथ में या किस वेद में संगीत के बारे में बताया गया है। तो ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद और सामवेद। दोस्तों भारतीय संगीत का जनक या आदि ग्रंथ हम कहें तो वो है तुम्हारा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं या आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन था। तो दोस्तों मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त और तुम्हारा एक है सेल्यूकस। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, प्रथम विधि निर्माता जो था वो था मनु। ठीक है, इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मनुस्मृति। सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है ये मनुस्मृति। ठीक है, इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मनुस्मृति, जो सबसे पुरानी कानून की पुस्तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। कृष्ण भक्ति, ऐसे लोग जो कृष्ण भक्ति करते थे उनका ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, उनका ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, बताया जाता है कि ये खुद भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था। ऋग्वेद में लोग संपत्ति किसे मानते थे। ऑप्शन गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऋग्वेद के लोग गोधन यानी गाय को संपत्ति के रूप में मानते थे। गाय का बहुत उच्च स्थान था दोस्तों ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। शूद्र शब्द का जो उल्लेख है ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो दोस्तों ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद के जो शब्द है वो शूद्र जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो सबसे पहले 10वें मंडल में मिलता है देखने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राणों की संख्या कितनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कितने प्राण है। वेद 4 होते थे लेकिन प्राण पूछिए तो 18, 19, 20, 21। दोस्तों मैं आपको बता दूँ प्राणों की संख्या कितनी है, 18 प्राण है। 18 प्राण हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्राण है मत्स्य प्राण। ठीक है, और ये सबसे बड़ा प्राण है और सबसे प्राचीन प्राण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था। इसका मतलब है वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति के लोग प्रकृति, पशुपति, देवी माता या फिर तुम्हारा त्रिमूर्ति। दोस्तों मैं आपको बता दूं वैदिक संस्कृति जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति के उपासक थे ये लोग। ठीक है, जब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, पशुपति की पूजा करते थे और माता देवी की पूजा करते थे। लेकिन यहाँ क्या करते हैं लोग, यहाँ ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।